कभी सोचा है अगर आप टाइम लूप पे फंस जाओ तो आप क्या करोगे? आज मैं आप सभी को एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी स्लैशर फिल्म हैप्पी डेथ डे का स्टोरी शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है ट्री, ये कॉलेज की एक घमंडी और पॉपुलर लड़की है जो अपने बर्थडे के दिन एक टाइम लूप पर फंस जाती है। और ऊपर से ये टाइम लूप तब रिसेट होता है जब उसे कोई आकर मार देता है। तो कहानी को हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। कॉलेज की पॉपुलर एंड घमंडी लड़की ट्री कार्टर नाम के एक स्टूडेंट के हॉस्टल रूम में उठती है और रूडली अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे एक अजीब सा लड़का घूरता है। एक लड़की ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए उसे साइन करने के लिए बोलती है बट मना कर देती है। एक कपल झड़ियों के पास बैठा होता है और अचानक से स्प्रिंकलर से पानी निकलना चालू हो जाता है। एक कार का हॉर्न बजता है और एक प्लेयर नींद की वजह से जमीन पर गिर जाता है। फिर टीम ट्री से डेट के बारे में बात करता है बट ट्री इससे भी रूडली बात करके चली जाती है। घर जाकर वो डैनियल से अच्छे से बात करती है जो कि उसी की तरह कॉलेज की एक पॉपुलर एंड घमंडी लड़की है। और फिर अपने रूम में जाती है और उसे उसकी रूममेट लॉरी उससे बर्थडे विश करती है एक केक के साथ। बट ट्री केक को डस्टबिन पे फेंक कर क्लास करने के लिए चली जाती है। एंड इस पूरे टाइम उसे उसके डैड कॉल करते हैं बट वो उन्हें भी इग्नोर कर देती है। अब डॉक्टर ग्रेगोरी जो कि उसकी प्रोफेसर है, ट्री के साथ उनका अफेयर है। ट्री क्लास खत्म होने के बाद ग्रेगोरी से मिलने के लिए जाती है बट रास्ते में वो लॉरी से मिलती है। एंड एक बार फिर से लॉरी से रूडली बात करके वो ग्रेगोरी के ऑफिस चली जाती है। एंड यहाँ अचानक से ग्रेगोरी का वाइफ स्टेफनी चली जाती है। फिर रात को डैनियल उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। एंड जब वो तैयार होकर जाती है तब टनल के नीचे एक टॉय रखा होता है जिसमें से एक म्यूजिक बजता रहता है और एक बेबी मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आकर खड़ा होता है। अब उसे देखकर वो डर जाती है और फिर भागने की कोशिश करती है बट वो मास्क पहना हुआ आदमी उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। अब टाइम लूप एक बार फिर से रीसेट होता है और वो एक बार फिर से कार्टर के रूम में उठती है। वो कंफ्यूज होती है बट फिर से रूडली बिहेव करके वहाँ से चली जाती है। घर जाते टाइम वो सारे सिमिलरिटीज़ को नोटिस करती है। वो ये सारी बातें ग्रेगोरी को बोलने के लिए जाती है बट ग्रेगोरी को लगता है कि वो उससे प्यार करती है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार फिर से यहाँ पर ग्रेगोरी का वाइफ चली जाती है। फिर रात को ट्री उसकी माँ की एक वीडियो देखता है और रोने लगती है। अगेन डैनियल उसे आकर पार्टी के लिए पूछती है। एंड वो जब तैयार होकर जाती है तो इस बार फिर से उसी टनल के नीचे एक टॉय रखा होता है जिसमें से सेम म्यूजिक बजता रहता है। एंड ये सब कुछ देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और दूसरे एक रास्ते से वो पार्टी के लोकेशन पर पहुँचती है। और अचानक से यहाँ पर फिर से एक बेबी मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा होता है उसके सामने और ये देखकर ट्री डर के मारे उसे एक मुक्का मारती है बट ये असल में निक था और ये सब सरप्राइज बर्थडे पार्टी का ही हिस्सा था। फिर पार्टी शुरू होता है। ट्री और निक को क्लोज होते देखकर डैनियल गुस्सा करके वहां से चली जाती है। और जब निक और ट्री एक रूम में अकेले होते हैं तब यहाँ पर एक बार फिर से वो किलर आकर ट्री और निक को मार देता है। फिर से ट्री कार्टर के रूम में उठती है एंड इस बार वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। एंड कार्टर से रूडली बिहेव करने के बाद वो फिर से अपने घर चली जाती है और वो अपने घर आने के बाद लॉरी को सब कुछ बताती है बट लॉरी उसके बातों को नहीं मानता और उसकी मजाक उड़ाता है। फिर रात को ट्री अपने रूम की खिड़की और दरवाजे को बंद कर देती है और टीवी देखने लगती है बट घर के अंदर पहले से ही किलर मौजूद होता है और थोड़ी देर उसे डराने के बाद उसे फिर से मार देता है। इस पर ट्री चिल्लाते हुए नींद से उठती है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और डरी हुई भी। एंड फाइनली वो ये सारी बातें कार्टर को बताता है एंड सरप्राइजिंगली कार्टर भी ये सब कुछ मान लेता है एंड ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का एक आइडिया भी देता है। कार्टर ट्री को सस्पेक्ट्स का एक लिस्ट बनाकर हर एक लूप में हर एक आदमी को फॉलो करने के लिए बोलता है। अब ट्री को भी पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है एंड दूसरों से बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करती है तो ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा है। पहले लूप में वो टीम को देखता है गे फोन देखते हुए। सेकेंड लूप में स्टेफनी को देखता है। फिर डैनियल के साथ वो खुद भी मर जाती है एंड एक बार फाइट बैक करने की कोशिश में वो गलती से बेकी को मार देती है एंड उसके बाद वो खुद भी मर जाती है। अब इस बार वो जब कार्टर के रूम में उठती है तब वो बेहोश हो जाती है एंड बाद में ग्रेगोरी उसे बताता है कि उसके बॉडी में बहुत सारी इंजरी है और इतने सारे इंजरीज के साथ उसे मर जाना चाहिए था बट वो फिर भी जिंदा है। असल में हर एक लूप में जितनी बार वो मरती है हर बार उसका बॉडी वीक होता जाता है और शायद एक बार एक लूप के बाद वो मर भी जाए। डर के मारे ट्री हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है और उसके लिए वो ग्रेगोरी के ऑफिस जाता है उसका कार का चाबी लेने के लिए। और यहाँ पर उसे उसके ड्रॉयर में किलर वाला मास्क दिखता है एंड उसे लगता है कि शायद ग्रेगोरी उसे मारने की कोशिश करता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है बट किलर ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और वो ग्रेगोरी को उसके सामने मार देता है। अब ट्री किसी तरीके से पार्किंग में छुपकर कार लेकर वहाँ से भाग जाती है बट रास्ते में उसे एक ऑफिसर ओवर स्पीडिंग की वजह से रोक देता है। ट्री को रियलाइज होता है कि जेल के अंदर वो ज़्यादा सेफ रहेगी तो वो ऑफिसर को उसे अरेस्ट करने के लिए बोलती है बट जब तक ऑफिसर उसे अरेस्ट करके कार के अंदर बैठते तब तक ऑफिसर को किलर कार से उड़ा देता है और ट्री को कार ब्लास्ट करके मार देता है। फिर से कार्टर के रूम में उठने के बाद कार्टर को सब कुछ बताती है बट इस बार कार्टर यकीन नहीं करती। ट्री उसे प्रूव कर
करती है। दोनों एक कैफ़े में बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं, ट्री के मॉम के बारे में बात करते हैं एंड यहाँ पर पता चलता है कि ट्री का बिहेवियर उसके माँ के मरने के बाद से ही ऐसा हुआ है। फिर ट्री न्यूज़ में सीरियल किलर का न्यूज़ देखती है एंड वो हॉस्पिटल चली जाती है उसे रोकने के लिए, बट किलर ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर को मारकर उसका गन ले लेता है और जब वो ट्री को मारने ही वाला होता है फिर कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो भी मारा जाता है। अब ट्री के पास एक मौका होता है किलर को मार के इस लूप को बंद करने का, बट क्योंकि कार्टर मर जाता है और ट्री अभी उसे लाइक करने लगी है तो वो खुद भी फांसी लगाकर लूप को फिर से रीसेट कर देती है। अब इस पर नींद से उठने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कार्टर को देखकर एंड डिसाइड करती है कि वो हर किसी से अच्छे से पेश आएगी। घर जाकर वो लॉरी से सॉरी बोलती है। लंच मीटिंग में वो बेकी की मदद करती है एंड डैनियल को ह्यूमिलेट करती है। फिर कार्टर को सबके सामने किस करती है एंड वो अपने डैड के साथ भी मिलने के लिए जाती है एंड ग्रेगोरी से अपना अफेयर भी बंद कर देती है। फिर रात को वो तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है किलर को रोकने के लिए और पुलिस का गन लेकर उसे मारने की कोशिश करती है, बट पहली बार वो फेल हो जाती है, बट लाइट ऑफ होने का फायदा उठाकर वो फाइनली किलर को मार देती है। फिर रात को वो कार्टर के साथ अपने रूम में ही रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है एंड लॉरी का बनाया हुआ केक खाती है, बट सरप्राइजिंगली वो फिर से एक बार मर जाती है और जब दोबारा वो खुद को कार्टर के रूम में देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है शहर छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये लूप किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। लॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है बट वो उसे बर्थडे विश करती है एंड केक खाने के लिए बोलती है एंड फाइनली ट्री को रियलाइज होता है कि लास्ट टाइम वो केक खाने की वजह से ही मरी थी और बाकी के लूप्स में उसे लॉरी ही मार रही थी। पहले तो लॉरी मना करती है बट जब ट्री उसे केक खाने के लिए बोलती है तो फाइनली लॉरी बताती है वो ट्री के रूड बिहेवियर और ग्रेगोर के साथ अफेयर की वजह से उसे मारना चाहती थी। फिर दोनों के बीच में हाथापाई होती है और ट्री उसे किक मार के खिड़की से बाहर फेंक देती है एंड लॉरी मर जाती है। फिर बाद में कैफे में ट्री कार्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करती है एंड उसके बाद हम लोग एक बार फिर से ट्री को कार्टर के रूम में ही उठते हुए देखते हैं। अब ट्री बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है बट यहाँ पर पता चलता है कि कार्टर ने उसके साथ प्रैंक किया था। तो हाँ गाइस, ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। अब इस मूवी के अंदर हमें किसी भी तरीके से ये पता नहीं चलता कि ये टाइम लूप कैसे क्रिएट होता है, बट इसके सेकंड पार्ट में हमें पता चलता है कि क्यों टाइम लूप क्रिएट होता है। तो अगर आपको वो स्टोरी भी जानना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं कुछ ही दिनों में उस वीडियो को भी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको कौन से मूवी की स्टोरीज ऐसे शॉर्ट में सुनना है।